हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 की पोल साइंस के मैप। और हाथ जोड़ के विनती है, ये मत बोलना कि सर मैप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। मैप क्या यार, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। आंध्र प्रदेश का नाम कब से हिंदी में अलग हो गया, इंग्लिश में अलग हो गया? ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जरूर जाना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ मैं। ओके, चलो जी, अब डायरेक्टली मैप आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैप के अंदर है ना, एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये मैंने ना साथ में पेपर वगैरह भी खोल रखे हैं, आप ध्यान से देखोगे तो जो भी लास्ट ईयर के 2023 के 2023 के 24 के जो भी पेपर थे ना, सारे के सारे मैंने जितने भी सेट थे वो सारे के सारे खोल दिए। उसके मैप वगैरह हम करेंगे, फ्री के नंबर होते हैं मैप के। ओके, तो पहले तो मैं बताऊंगा, फिर हम देखेंगे पेपर से कि हमारे मैप के क्वेश्चन ये करने के बाद हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। ओके, वैसे तो हो ही रहे होंगे तभी तो मैंने खोले हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाते हैं जी पोटी श्री रामुलू। पोटी श्री रामुलू कौन थे? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड थे। इन्होंने ही क्या किया था कि आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए डिमांड करी थी। और सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस पे बना हुआ स्टेट, भाषा के आधार पे सबसे बना हुआ पहला बना हुआ राज्य भी जो है हमारा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा डायरेक्टली, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो एन संजीवा रेड्डी थे, ये संजीवा रेड्डी कौन थे? वीवी गिरी के सामने 1969 में इलेक्शन में खड़े हुए थे। अब ये बात है ना, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी अगर आपने मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में चैप्टर वगैरह नहीं कर रखा तो। और अगर नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, इसको एज इट इज लर्न कर लो। ठीक है, जो चीज नहीं है, आप जो चीज नहीं हो सकती उसको छोड़ दो, हम उस पर फोकस करेंगे जो है। आंध्र प्रदेश यानी संजीवा रेड्डी, ऐसे याद रखो। वीवी गिरी जो है ना, वो आपको मैप में चेक करना पड़ेगा कि वो उड़ीसा मार्क कर रखा है या आंध्र प्रदेश मार्क कर रखा है। क्योंकि मैं बता दूं, वीवी गिरी पैदा उड़ीसा में हुए थे, बट जो है वो इलेक्शन लड़े और जीते वगैरह जो थे आंध्र प्रदेश से थे। तो इसलिए वीवी गिरी को आंध्र प्रदेश से लिंक करा जाता है। ओके, बट दोबारा से बोल दूं, चेक करना कि वो आंध्र प्रदेश मार्क कर रखा है, उड़ीसा मार्क कर रखा है। आई के गुजराल जो थे वो हमारे पंजाब से थे। सी गोपालाचारी जो थे वो तमिलनाडु से थे। हमारे जगजीवन राम बिहार से थे। मायावती उत्तर प्रदेश से थी। और बीएसपी भी आपसे पूछा जाता है कि बीएसपी पार्टी जो है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड थी? वो भी हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थी। आई होप ये बात आपको याद रहेगी। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू जो है वो आपको पता है गुजरात में लगी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार सरोवर डैम पूछा जाए, वो भी गुजरात आपको लिखना है। राम मनोहर लोहिया, उत्तर प्रदेश का है राम मनोहर लोहिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, इन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म का नारा दिया था, ईएमएस नंबूदरी पाद। ये कौन थे? 1959 57 के अंदर है ना, ये पहले ऐसे पर्सन थे जो एक नॉन कांग्रेस स्टेट के जो है वो सीएम बने थे। मैं आपको बता दूं, 1957 में जो केरला था वो एक ऐसा स्टेट था जहां पर उसकी कांग्रेस की सरकार नहीं थी। बट आपको पता है फिर कांग्रेस ने अपनी पावर का मिसयूज करके केरला की सरकार को हटा दिया था। ईएमएस नंबूदरी पाद को हटा दिया गया था और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू हमारे उत्तर प्रदेश से। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वैसे तो मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, बट ये उत्तर प्रदेश से माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश ही लिखना है। ठीक है, वो हम देखेंगे कि मैप के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें उत्तर प्रदेश मार्क है या एमपी मार्क है। अभी समझ आ जाएगा मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, बट अब आ जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर जो है वो बिहार से है। हमारा बीपी मंडल भी देखो नीचे लिखा हुआ बिहार से रिलेटेड है, याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले ओबीसी को रिजर्वेशन दी थी, तो भी इसका आंसर बिहार है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उस टाइम बेसिकली कर्पूरी ठाकुर की लीडरशिप के ही अंदर जब वो सीएम थे तभी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन देने की बात करी गई थी। वीपी सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो उत्तर प्रदेश से थे। चंद्रशेखर जो थे वो भी उत्तर प्रदेश से थे। के कामराज जो थे वो हमारे तमिलनाडु से थे। जो एस नजलिंगप्पा है वो हमारे कर्नाटका से थे। हरचंद सिंह लॉन्गवाल 1985 में इन्होंने ही राजीव गांधी के साथ एक एग्रीमेंट किया था, ये हमारे पंजाब से थे। नाम से ही पता चल रहा है, सिंह, हरचंद सिंह लॉन्गवाल। तो ये जो थे हमारे पंजाब से थे। लाल डेंगा कौन थे? बेसिकली इन्होंने इन दोनों में कंफ्यूज मैं तो लॉन्गेवाल और लाल डेंगा में। लाल डेंगा वो थे जो कि मिजोरम के अंदर जिन्होंने सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अलगाववाद आंदोलन चलाया था, मिजोरम को अलग करवाना चाहते थे। और एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि मीजो नेशनल फ्रंट, ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इसके लीडर जो थे वो कौन से स्टेट से थे? एमएनपी लिखा है, पूरा नहीं लिखा है कि मिजो। ऐसा तो पता ही चल जाएगा मिजोरम से, बट एमएनपी पार्टी के जो लीडर थे लाल डेंगा, वो कौन से राज्य से थे? मिजोरम से, है ना। अंगामी जापू फिजो, ये नागालैंड को अलग करवाने के लिए जो है इन्होंने प्रोटेस्ट करा था, ये नागालैंड से थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण हमारे बिहार से थे। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, 1975 में एक ऐसा मूवमेंट था जिसको जयप्रकाश नारायण लेड किया था। कौन से स्टेट में लेड किया था? बिहार से, बिहार में लेड किया था। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, बट इन्होंने जो है उसकी कमान संभाली थी, तो ये बिहार का मूवमेंट था। मुरारजी देसाई जो है वो गुजरात से है। के बी सहाय जो है बिहार से है। एम के पाटिल जो है वो महाराष्ट्र से है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे यूपी से है। ये सारे के सारे लीडर के नाम हो गए, इससे बाहर एक भी लीडर का नाम नहीं है, मैं चेक करवा दूंगा आपको। ठीक है जी, और इससे बाहर करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो, कोई दिक्कत ना हुई हो इसमें। सारे के सारे लीडर के नाम जो है वो आपके मैंने यहाँ पर उतार दिए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मैंने बोला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मेन पॉइंट स्टडी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ मैं डायरेक्टली पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कुछ ऑपरेशन वगैरह से रिलेटेड या कुछ अलग चीज़ें लीडर के अलावा। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार पूछा जाएगा, ये आपको पता है 1984 में चलाया गया था, ये हमारे पंजाब में चलाया गया था।
ठीक है। नेक्स्ट है कि पहला स्टेट भाषा के आधार पे कौन सा बना था, लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। एग्जाम में है ना, अगर एमसीक्यू में 1952 आए ना तो 1952 भी मार्क कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनाउंस करा था 1953 में बट बोल दिया था कि बनाएंगे 1952 में। मतलब यार इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा मैं, सिंपल। अगर एग्जाम में 52 दे रखा हो ना तो 52 ही मार्क करना। मैं एमसीक्यू में बता रहा हूँ, मैप में तो आपको सिर्फ आंध्र प्रदेश याद रखना है। ओके। और अभी मैं दिखाऊंगा कौन कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ पर है। राजीव गांधी का असैसिनेशन याद रखना, तमिलनाडु के अंदर हुआ था और लिट्टे ने किया था, वो याद नहीं रखना, वो तो हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन हो जाएगा, तमिलनाडु से रिलेटेड है राजीव गांधी का असैसिनेशन। पूछा जाता है ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि मध्य प्रदेश से टूटकर बना है, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूटकर बना है, 2000 में बना है। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आ जाता है कौन सा स्टेट जो है वो 2000 में बना है, तो 2000 में और भी स्टेट बने हैं, जैसे झारखंड भी बना है, उत्तराखंड भी बना है। बट वो देखो कि मार्क किस पे कर रखा है, मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, मार्क किस में कर रखा है, मैं आपको समझाऊंगा अगर आपको बात समझ नहीं आ रही तो। फर्स्ट स्टेट नॉर्थ ईस्ट जो था, फर्स्ट स्टेट जो बनाया गया था नॉर्थ ईस्ट में, वो कौन सा था, नागालैंड था। ठीक है। असम जो था वो पहले से ही था, बट पहला स्टेट जो बनाया गया था वो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड था, 1963 में बनाया गया था। घुमा के आ जाता है कि 1963 में कौन सा स्टेट बनाया था, डोंट वरी, ये मैंने नीचे दे रखा है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा आंसू, आंसू जो थी वो कौन से स्टेट से थी, ऑब्वियस सी बात है, फुल फॉर्म नहीं देखा नहीं तो पता चली जाएगा, बट आपसे पूछा जाएगा कि भारी लोगों के खिलाफ आंदोलन कौन से राज्य में चलाया गया था। भारी लोगों के खिलाफ आंदोलन जो था वो असम में चलाया गया था, और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने चलाया था। 1974 में मैंने बताया मोरारजी देसाई ने जो है वो गुजरात के अंदर एक आंदोलन हुआ था, प्राइस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे करप्शन को लेकर। ये भी एक स्टूडेंट का मूवमेंट था, बट इसको लीड किया था किसने, मोरारजी देसाई ने, 1974 में। और कहाँ पर किया था ये, गुजरात में। और बिहार का तो मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ, जेपी नारायण थे हमारे, है ना, 1975 में जिन्होंने किया था। 74 पूछो और मोरारजी देसाई लिखा हो तो गुजरात करना, 75 और जेपी नारायण पूछे तो बिहार। मिड डे मील सबसे पहले कौन से राज्य में, तमिलनाडु के अंदर चलाया गया था। पहला स्टेट वो जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्शन हुए थे, मणिपुर। सेपरेटिस्ट मूवमेंट दो जगह चले थे, मिजोरम और नागालैंड, तो सबसे पहले चेक करना कि अलगाववादी आंदोलन में मिजोरम मार्क कर रखा है, नागालैंड मार्क कर रखा है। ठीक है। नक्सलवादी आंदोलन, जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो कहाँ चलाए गए थे, वेस्ट बंगाल में चलाए गए थे। ओबीसी की रिजर्वेशन मैंने आपको बताई थी कि कर्पूरी ठाकुर की लीडरशिप में सबसे पहले जो है बिहार में दी गई थी। आर्टिकल 370 हो ही नहीं सकता, गलत करके आ जाओ, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि 2019 में जो है वो हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश नया कौन सा बना, तो जम्मू कश्मीर ही है वो। अब चेक करना जम्मू कश्मीर मार्क है या लद्दाख मार्क है। ठीक है। एंटी हिंदी मूवमेंट जो है वो आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है, और इस मूवमेंट को लीड किया था एक पार्टी ने जिसका नाम है डीएमके पार्टी। ठीक है। नेक्स्ट है चिपकू मूवमेंट जो है वो कहाँ चलाया गया था, उत्तराखंड में चलाया गया था हमारे। ठीक है। उस टाइम वो उत्तर प्रदेश था बट उत्तराखंड में चलाया गया था, क्योंकि उत्तराखंड तो बना ही 2000 में, है ना। अभी नीचे लिख रखा है देखो, उत्तराखंड जो है वो बना ही हमारा 2000 के अंदर है हमारा उत्तराखंड। ठीक है। चलो जी, इसी बात में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड 22nd स्टेट जो था वो कौन सा बनाया गया था, हमारा भारत के अंदर मिलाया गया था 1975 में, सिक्किम। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा कि ये बताओ, मैप में पूछा जाएगा 1975 में भारत का जो नया 22वां राज्य था वो कौन सा था, सिक्किम था, है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा चौगियाल किंग, चौगियाल किंग कौन से राज्य से रिलेटेड है, सिक्किम से, चौगियाल था किंग, है ना। जो पहला सबसे न्यू स्टेट कौन सा बनाया गया अभी तक, 2014 में तेलंगाना बना था, सबसे न्यू स्टेट था। और निज़ाम जो था वो कहाँ से था, हैदराबाद। और हैदराबाद किस कहाँ पर पड़ता है, तेलंगाना में। ठीक है ना, तेलंगाना में, याद रखना। वॉर जो हुई थी हमारी 1962 में किसके साथ हुई थी, चाइना के साथ हुई थी। वॉर जो हुई थी हमारी 1965 में उसके साथ हुई थी, पाकिस्तान के साथ। पंचशील एग्रीमेंट भी हमारा चाइना के साथ हुआ था। ठीक है। 1950 में चाइना ने किसको जो है कब्जा किया था, तिब्बत को कब्जा किया था। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। अब अमूल किससे रिलेटेड है, गुजरात से रिलेटेड है। दूध के प्रोडक्शन की बात आए तो समझ जाना गुजरात की बात हो रही है। पहला ऐसा स्टेट जहां पर नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी, कांग्रेस के अलावा किसी की सरकार बनी थी, वो था केरला, या और वो सरकार किसकी थी, सीपीआई की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि साम्यवादी सरकार जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो सरकार थी, सबसे पहले कौन से राज्य में थी, केरला के अंदर थी। डीएमके पार्टी कौन से रिलेटेड है, तमिलनाडु के अंदर, ये हम देख चुके हैं। आयाराम गयाराम, ये जो है ना, ये बेसिकली एक पर्सन थे जिनका नाम ही था गयाराम, ये हरियाणा से थे, एमएलए थे, और उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज करी थी, इसलिए उनका नाम आयाराम गयाराम क्या के संबोधित किया था। ऐसी कंट्री जो 1971 में बनी है, बांग्लादेश। ठीक है। चलो, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि ऐसा कौन, अच्छा एक और एक चीज और यार, हरित क्रांति। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा किन दो स्टेट का हुआ, हरियाणा और पंजाब को। तो चेक करना है कि हरियाणा मार्क है, पंजाब मार्क है। ठीक है। अब ये मार्क करने वाली बात मैं अभी समझाऊंगा आपको, बट आगे देखो पहले। आंध्र प्रदेश 1952 में बना है, पहला स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पर। महाराष्ट्र जो है और महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो 1960 में बने हैं। नागालैंड जो है 1963 में बना है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, कभी कभार क्वेश्चन घूम के आ जाता है कि ये बताओ कि पंजाब से निकले हुए राज्य का नाम बताओ, तो वो हरियाणा और हिमाचल होगा। तो चेक करना है, हिमाचल मार्क है, हरियाणा मार्क है 1966 में।
मेघालय 1972 में बना है, मणिपुर, मिज़ोरम जो है वो त्रिपुरा जो है वो 1972 में बने हैं, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बने हैं। एक और मैप का क्वेश्चन आ सकता है कि नेफा किस राज्य को बोला जाता था? नेफा जो है वो हमारे किस राज्य को बोला जाता था? वो बोला जाता था जी हमारे अरुणाचल प्रदेश को। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है वो 2000 में बने हैं। झारखंड जो है वो एमपी से मिल निकला है और छत्तीसगढ़ जो सॉरी सॉरी माफ़ी चाहूँगा, छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी से निकला है और झारखंड जो है वो बिहार से निकला है और तेलंगाना 2024-14 के अंदर, ठीक है? आई होप ये मैप की कोई दिक्कत ना आई हो। अब हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। एक बात है ना मैं बता देता हूँ जो मैप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैप में ना 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप की और है ना आपको है ना सिर्फ 3 का जवाब देना है, चौथे का खुद ही निकल जाएगा, ठीक है? मैं सारे के सारे मैप बता रहा हूँ और प्लीज़ इसमें भी हिंदी इंग्लिश मत करना, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात पे फोकस करना। एंड आई होप आपको इंडिया के सारे स्टेट पता है। अगर नहीं पता तो दोस्त बहुत बड़ी गलती है, ठीक है? ध्यान से देखना। ये हो गया हमारा लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये हो गया जी पंजाब, ये हो गया जी राजस्थान, ठीक है? ये हो गया जी गुजरात, ये हो गया जी एमपी, ऊपर हमारा जो है वो यूपी पड़ेगा, यूपी के ऊपर ये उत्तराखंड पड़ेगा। कब बना था? 2000 में, याद आ गया ना? चलो, उसके बाद आ जाते हैं, ये है हमारा सिक्किम, 22nd राज्य है भारत का सिक्किम, ठीक है? ये हमारा जो है वो बिहार पड़ता है, ये जो है वो हमारा झारखंड पड़ता है, ये वाला स्टेट जो है वेस्ट बंगाल है और ये जो ए लिखा हुआ है ना ये बांग्लादेश है, अलग कंट्री है ये, ठीक है? ये दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ है, सी दिख रहा है ना, छत्तीसगढ़ है ये जो है वो हमारा उड़ीसा है, ये जो है वो हमारा महाराष्ट्र है, ये वाला जो है वो गोवा है। 1987 में अलग राज्य बना था ये। और ये भी पूछा जाता है क्या ना, पुर्तगालियों के कंट्रोल में, पोर्चुगीज के कंट्रोल में कौन सा राज्य था? वो था हमारा गोवा, ठीक है? ये जो है वो हमारा कर्नाटका पड़ता है, ये जो है हमारा केरला पड़ता है, ये जो हमारा तमिलनाडु पड़ता है, ये जो है हमारा आंध्र प्रदेश पड़ता है और ये वाला स्टेट जो है वो हमारा तेलंगाना पड़ता है। ये वाला स्टेट तेलंगाना पड़ता है, ठीक है? अब आ जाओ नॉर्थ ईस्ट पे। सबसे पहले ये वाला स्टेट जो दिख रहा है जिसपे बी लिखा हुआ ये है अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं बोला, आंध्र प्रदेश ये है, आंध्रा ये है, अरुणाचल प्रदेश अपना ये ए लिखा हुआ है ना, तो ये असम है, ये वाला स्टेट। ये बीच में दिख रहा है, ये है जी हमारा मेघालय, ठीक है? मेघालय, ओके। ये वाला दिख रहा है, ये वाला स्टेट, ये वाला बिल्कुल बी के नीचे वाला स्टेट दिख रहा है, ये है जी हमारा नागालैंड, ठीक है? 1963 में बना जो। उससे नीचे जो है वो कौन सा स्टेट है? वो है जी हमारा मणिपुर। पहला स्टेट जो वो जहाँ पर इलेक्शन हुए थे, ये जो है वो हमारा कौन सा है? मिजोरम, ठीक है? एक बार मैं देख लेता हूँ कि मैंने मैप में कोई, हाँ ठीक है जी, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये दिख रहा है आपको, ये वाला ये है जी त्रिपुरा, ये वाला ए के बिल्कुल पास में जो दिख रहा है त्रिपुरा है, ठीक है? अब हम जो है आई होप ये सारे के सारे स्टेट पता चल गए हो। बाकी पाकिस्तान, चाइना, है ना, और ये बांग्लादेश, ये तो चीज़ें आपको पता होगी। बस बांग्लादेश में गलती मत कर देना, बच्चे बंगाल लगा के आ जाते हैं बांग्लादेश की जगह, भाई ऐसा मत करो यार, ठीक है? दुख होता है ऐसे करते होता। मीम याद आ गया मेरे को, बट चलो छोड़ो। अभी ये है हमारा बांग्लादेश और ये वेस्ट बंगाल है जी, ऐसी गलती मत कर देना, वेस्ट बंगाल अलग है, ठीक है जी? अब आ जाओ जी ऊपर वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। तो ये पूछा गया कि 1962 में हमारी वॉर किसके साथ हुई थी? तो फर्स्ट जो है वो हमारी वॉर चाइना के साथ हुई थी। सेकंड का लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर जो है, मतलब कश्मीर का मुद्दे का विवाद हमारा कौन से देश से चलता रहता है? पाकिस्तान से चलता रहता है, ठीक है जी? 1971 में कौन सा स्टेट बना है? बांग्लादेश बना है, ठीक है? और वह राज्य जो चीन की सीमा से संबंधित है। अब देखो चीन के साथ तो हमारे बहुत सारे राज्य की सीमा लगती है, इसकी भी लगती है, इसकी भी लगती है। तो मार्क कौन सा कर रखा है? सर जी ये मार्क कर रखा है चीन के साथ, तो इसका आंसर क्या है? ये वाला कौन सा स्टेट है? बी पे लिखा हुआ, बी पे लिखा हुआ जो स्टेट है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? और पाकिस्तान किस पे मार्क है? डी पे मार्क है पाकिस्तान। बांग्लादेश किस पे है? ए पे मार्क है। और जो सी लिखा हुआ है वो है हमारा चाइना, ठीक है? और फिर राज्य के नाम लिख देना और उनके बारे में, बस ये तो पहले ही मार्क कर रखा, मेरे को ये चीज़ है ना यहाँ लिखनी चाहिए थी, ठीक है? चलो जी, नेक्स्ट वाले मैप पे आ जाते हैं। अब ये पूछा गया है कि वीवी गिरी कौन से स्टेट से थे? कौन से स्टेट से थे जी? सर आपने बताया था पैदा उड़ीसा में हुए थे और सरकार मतलब जो है इनको माना जाता है कि आंध्र प्रदेश से थे। तो मैं चेक करूँ अब मार्क क्या आंध्र प्रदेश मार्क है या हमारा उड़ीसा मार्क है? सर उड़ीसा तो मार्क नहीं है कहीं भी, तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश ही होगा। तो पहले का आंसर जो है वो डी है, आंध्र प्रदेश। डी है आंध्र प्रदेश, ठीक है? दूसरा क्या पूछा गया सर? के कामराज कहाँ से थे? के कामराज जो थे हमारे तमिलनाडु से थे। तमिलनाडु मार्क है सर? यस जी मार्क है, वो सी पे मार्क है, नीचे लिखा हुआ ना सी, तो सी लिख दिया मैंने, ये लिख दिया तमिलनाडु, ठीक है? ऊपर वाला क्वेश्चन क्या दे रखा? और भैया खुद भी करना, ऐसा ना हो कि देख के मजे ले रहे हो, ओहो आ गया सर, बढ़िया कर रहे हो आप, बढ़िया बढ़िया मार्क। अरे भाई आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कृपया करके पॉज करके खुद आंसर करने की कोशिश करना वाले, ठीक है? आया राम और गया राम, आया राम और गया राम अभी अभी बताया हरियाणा से था, तो मैं अब लिख देता हूँ यहाँ पर सी। अच्छा सॉरी सॉरी माफी चाहूंगा, अक्षर देखता हूँ क्या लिखा, ए लिखा हुआ है हरियाणा पे,
तो मैं ए लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा हरियाणा। अब देखो मैंने कितने मार्क करे, सिर्फ 3 मार्क करे, चौथा मैंने मार्क ही नहीं करा। बट चौथे का क्या होगा, जो भी होगा हम सीधा क्या मार्क कर देते हैं, बी सर बचा हुआ बी लिख देते हैं। ठीक है, और बी पे कौन सा स्टेट है हमको पता है, बिहार मार्क है वो, है ना। अब बट ये देखो 3 करे, चौथा खुद ही निकल गया। तो मैप में भी है ना, एक बात है, ये चीज याद रखना, मैप में भी बहुत बार खासकर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपको 3 पता होते हैं, एक नहीं पता होता। और एक बहुत टफ देंगे, वैसे तो इजी दे रखा है कि फूड क्राइसिस 1965 से लेकर 67 में कहाँ पर आया था, बिहार में आया था, ये बात याद रखना, बार बार आता है ये भी। ठीक है, वैसे करने की जरूरत नहीं थी, मैं चाहता ना इस पीडीएफ के अंदर बिहार भी ऐड कर देता, बट मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आपको क्लियर हो, क्योंकि ऐसे तो मैं पूरी लिस्ट बना सकता था इसकी लंबी, बट मैं ये बताना चाहता था 3 कर लिए तो 4 हो जाएंगे खुद ही। ये आ जाओ जी। वह राज्य जिसको आजादी से पहले मतलब आजादी से पहले मद्रास कहा जाता था। अब है ना, मद्रास वर्ड जो है ना, एक बात तो हमें पता चला है सर, साउथ इंडिया से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं साउथ इंडिया में और कौन कौन से स्टेट मार्क है, बट अभी हमने सिर्फ एक तुक्का लगाया कि हाँ सर ये साउथ इंडिया हो सकता है ना। ये जो है वो उसको अभी ये सर असंतुलित विकास के आधार पर निर्मित राज्य, सर ये समझ नहीं आ रहा क्या होगा। चलो जी छोड़ दो फिर। वह राज्य जिसको 1947 में विभाजित किया गया था, 1947 में किस राज्य को विभाजित किया गया था, क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना, वह राज्य जिसको 1947, अच्छा ओके ओके, मतलब 1947 में टुकड़े हुए थे ना, और मतलब पंजाब वाला हिस्सा जो है वो टूटा था, आपको याद है ना। कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था पंजाब वाला, तो सर ये तो पंजाब है सर, क्लियर है सर, 1952 में बना हुआ पहला राज्य है तो सर आंध्र प्रदेश है। अच्छा, तो लॉजिक लगाएं, तो आंध्र प्रदेश सर ठीक है मार्क है, दूसरा पंजाब भी मार्क है जो आपने बताया। अच्छा तो सर ये जो आपने फर्स्ट वाला बताया था जो मद्रास है, मद्रास इतना पता है साउथ में, तो साउथ में सर और कौन सा स्टेट मार्क है, ये तो जो है वो आपने बता दिया कि आंध्र प्रदेश है, तो ये तो हमारे पता है पहले से, तो ये है तमिलनाडु। मद्रास को तमिलनाडु कहा जाता था, वैसे तो बहुत ईजी है, बट फिर भी मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना बताया। अब ये वाला जो स्टेट है, अब इसका अपने को पता है ये जो है वो छत्तीसगढ़ है, सीधा लिख देंगे, हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बट चेक कर लेते हैं, असंतुलित विकास के आधार पर, मतलब कम विकास हो रहा है इसका, इसी वजह से क्या हो गया कि इसको अलग राज्य बना दिया गया था, ताकि इसके डेवलपमेंट के प्रोसेस में कोई देरी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए 2000 में अलग राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़ को। इस पे आ जाते हैं, ये वाला कौन सा मैप है जी, इसको भी देख लेते हैं, खत्म कर देते हैं मैप के क्वेश्चन। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा और पिक्चर बेस की भी वीडियो डाल दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वह राज्य जो है वो, 2 राज्य अभी अभी टूटा है, जो 2 राज्य, जो 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बने हैं सर, ये तो जम्मू कश्मीर बने हैं सर नए नए। तो देखो जम्मू कश्मीर, ये रहा जी जम्मू कश्मीर, सी है जो जम्मू कश्मीर, तो मैं लिखूंगा सी जम्मू कश्मीर। दूसरा जो है राजीव गांधी और लौंगवाल अकॉर्ड, लौंगेवाल अकॉर्ड कहाँ साइन हुआ था सर, लौंगेवाला आपने बताया था सर पंजाब में, ए लिखूंगा सर, मैं पंजाब डालूंगा सर, ठीक है डाल देना बच्चे। लाल डेंगा कहाँ से थे, लाल डेंगा जो थे हमारे, अभी अभी बताया था वो हमारे मिजोरम से थे, यस और नो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डी लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मिजोरम, एक बार है ना बोलते भी जाना, हाँ सर सही लिख रहे हो आप। ठीक है, और लास्ट वाला क्या दे रखा है, द्रविड़ा मूवमेंट, डीएमके, द्रविडन मूवमेंट जो है था वो हमारा तमिलनाडु के अंदर चला था, तो मैं तमिलनाडु लिख देता हूँ। अब देख लेते हैं तमिलनाडु पे वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर बी, बी लिख दिया सर। मैं प्रैक्टिस भी साथ साथ में करवा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवा रहा, आ जाओ सर इस वाले पे आ जाओ। जो बीपी मंडल थे सर बिहार बताया था आपने, मैप पे चेक करा था हमने। बीएसपी पार्टी जो थी वो बहुजन समाज पार्टी, सर आपने यूपी बताया था, मैंने कहा जी बिल्कुल यूपी बताया था। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश, तो 2019 में बना है सर, जम्मू कश्मीर बना था, और लद्दाख भी बना था, पर चेक करेंगे कि लद्दाख मार्क है या जम्मू कश्मीर मार्क है। सर डीएम के तो आपने बताया था सर तमिलनाडु के अंदर है, मैंने कहा जी इसमें तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है ना सोचने की, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, देखो। अच्छा ये हमारा यूपी हो गया, कौन थे यूपी से, यूपी से हमारे वीपी सिंह थे, और पहली सरकार जो बहुजन समाज पार्टी, अरे एक सेकेंड, हमने कोई गलती कर दी क्या, अरे यार क्या यार, मैं भी यार बीपी मंडल पढ़, बीपी मतलब माफी चाहूंगा, मेरी हिंदी में है ना पढ़ने में थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया मैं। ठीक है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना सही बात नहीं है, यहाँ लिखा है बीपी मंडल, मैं बता रहा हूँ वीपी सिंह माफी चाहूंगा। जो वीपी मंडल है या मंडल कमीशन जो है वो बिहार से रिलेटेड है, मैंने लिखा हुआ भी है, मैं बता देता हूँ, मेरे से मिस्टेक हो गई जस्ट बोलने में, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर बीपी मंडल तो आपने वो बताया था, मैं दिखा भी देता हूँ, बीपी मंडल लिखा है मैंने। ठीक है बीपी मंडल, ठीक है, माफी चाहूंगा, वो मैंने थोड़ा फ्लो फ्लो में है ना, थोड़ा भावनाओं में बह गया मैं। तो ये बिहार से था, और ये पहली सरकार जो है यूपी में बनी है, अब तो ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, इस पे आ जाओ जी। क्या पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है कि नंबूद्रीपात कौन से स्टेट से थे, नंबूद्रीपात जिसमें नॉन कांग्रेस सरकार, सर ये तो बहुत इजी हो गया सर, अगर ये नॉन कांग्रेस सरकार ना लिखा हो तो थोड़ी दिक्कत होती। बट पहली नॉन कांग्रेस सरकार कहाँ बनी थी सर, केरला में बनी थी, मार्क देखते हैं क्या है इस पे। केरला पे सर बी मार्क है, मैंने कहा जी लिख दो फिर, कहते सर अभी लिख देते हैं, ये लो जी बी लिख दिया आपने, और ये केरला लिख दिया। कहते आ जाओ गुरु जी दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, मैंने कहा ठीक है जी।
ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखर्जी मुखर्जी है, मुखर्जी, मुखर्जी लिखा हुआ है। मुखर्जी कौन होते हैं? रानी मुखर्जी, ये है ना, ये जिनके भी नाम के आगे मुखर्जी होता है वेस्ट बंगाल से होते हैं ये। थोड़ा दिमाग भी लगाना है ना, ऐसे नहीं कि दिमाग, जैसे कि मान लो मैं पूछूं घोष, घोष, अतुल्य घोष आ जाता है, अरे भाई अतुल्य घोष लिखा हुआ है, अतुल्य घोष हो या जिसके नाम के आगे बोस लग रहा हो, ये मैं बता रहा हूँ। वैसे बोस नाम का कोई है नहीं, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, वो तो है नहीं इस चैप्टर में, बट मैं अतुल्य घोष है, ये भी वेस्ट बंगाल से थे, है ना। तो थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर मान लो कोई लिखा हो कि जी बलदेव सिंह, है ना, सिंह लिखा हुआ है, तो अगर लॉजिक लगाओ तो सर ये तो सिंह है सर, सरदार हो सकते हैं ये तो, और सरदार ही है वैसे, वो हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे सर, ये तो पंजाब होगा, तो ऐसे लगाना लॉजिक, ठीक है। नेहरू जी कौन से स्टेट से थे? अभी अभी देखा था हमने, यूपी से थे। अमृत कौर, सर ये तो नाम से ही पता चल रहा है, तो राजकुमारी अमृत कौर लिखा हुआ है, तो साफ साफ दिख रहा है सर कौर है, ये तो पंजाबी ही है 100%। मैंने कहा जी लगा दो फिर सी से पंजाबी, है ना। तो ऐसे करना है। और ये वेस्ट बंगाल वो हमारे घोष श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाई थी। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। के कामराज तमिलनाडु सर, तमिलनाडु है सर पक्का, आपने बताया था। आज आयाराम गयाराम हरियाणा हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जो थे कहाँ से थे? यूपी से थे। और 96, ये देखो ये बढ़िया है। अब है ना देखो, मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 कर दिया तो चौथा हो ही जाएगा, बट ये है क्या मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। पता है क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 1967 में ना इलेक्शन हुए थे ना, तो कांग्रेस है ना 9 अलग अलग राज्यों में हारी थी, और एक राज्य ऐसा था जहां पर जो हमारी कांग्रेस थी ना, उसने कोलिजन के साथ मिलकर जो है वो अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, वो था राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान थोड़ा याद रखना। और बाकी तो राज्यों की लिस्ट दे रखी है, तो जो एलिमिनेशन मेथड से बचेगा, एलिमिनेशन मेथड से जहां तक मेरे को पता है डी बच रहा है, हरियाणा। तो हरियाणा के अंदर मेजोरिटी नहीं मिली थी कांग्रेस को, बट मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, ये 9 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी 1967 के इलेक्शन में। बार बार पूछा गया, इसलिए मैंने बुक खोल के आपको दिखाना सही समझा। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, मद्रास, केरला, ये सारे स्टेट थे। और राजस्थान में बना ली थी सरकार जैसे मर्जी, कोलिजन के साथ मिलके। मैं मैप में दिखाता हूँ, देखो लिखा हुआ भी यहाँ पर, ये देखो, ये जो राजस्थान वाला स्टेट है ना, जैसे मर्जी, मतलब बन नहीं रही थी सरकार, वो कोलिजन की और गठबंधन की सरकार बना के अपनी बना ली सरकार, ठीक है ना। तो इसका आंसर समझ आ गया ना आपको। अगर इसकी जगह, अगर मान लो हरियाणा की जगह अगर यूपी मार्क होता, मैं यूपी भी लगा देता, है ना। तो केरला मार्क होता, मैं केरला लगा देता, क्योंकि केरला भी तो वही स्टेट है ना जहां पर कांग्रेस की सरकार जो है वो हारी थी कांग्रेस। यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है बच्चे। चलो, तो ये हो गया। इस वाले पे आ जाओ सर। मैंने कहा जी बिल्कुल आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली थी। मैंने कहा जी ये तो बहुत सारे स्टेट हैं, देखेंगे हम मार्क किस पे, बाकी चेक करते हैं। 1967 में जहां पर कांग्रेस को समर्थन हासिल नहीं था, बट अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, वो सिर्फ एक राज्य था जिसका नाम है राजस्थान। ठीक है, तो इसलिए राजस्थान सुन लो, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, समाजवादी नेता जो है राम मनोहर लोहिया कहाँ से थे? सर यूपी से थे राम मनोहर लोहिया। वीवी गिरी सर आंध्र प्रदेश से थे, बट चेक करेंगे सर कहीं उड़ीसा तो मार्क नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे, ऐसी क्या बात हो गई। अरे जी, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है वो तो हमारे वीवी गिरी हो गए। ठीक है सर, वो सरकार सर सही बताया था अपने, राजस्थान में सरकार, तो राजस्थान हो गया। और ये यूपी का कुछ पूछा गया, यूपी का निकाला था, हाँ सर वो राम मनोहर लोहिया आपने बताया था यूपी से थे। मैंने कहा जी ठीक है। तो इसका मतलब 1967 में जो 9 राज्य थे ना, जिसमें से एक राज्य था पंजाब, जहां पर कांग्रेस की सरकार 1967 में नहीं बनी थी। ठीक है ना, समझ गए ना। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लाल बहादुर शास्त्री, यूपी। एच एन नजलिंगप्पा, नजलिंगप्पा, दे अब मेरे को याद नहीं आ रहा नजलिंगप्पा, तो मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा, है ना। मतलब छोड़ूंगा, मैं समझाता हूँ आपको मैंने क्यों छोड़ दिया। वैसे मेरे को पता है नजरिंगप्पा, बट मैं बता रहा हूँ आपको। चलो, डीएमके जो है सर, ये तो आपने पढ़ाया सर, तमिलनाडु के अंदर है। अब 1967 में जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली थी, तो मैक्सिमम ये नॉर्थ के स्टेट थे, ठीक है। बट मैं नजलिंगप्पा, चलो फिर याद करने की कोशिश करते हैं जी। नजलिंगप्पा हमारे कहाँ पर थे? कर्नाटका के थे नजलिंगप्पा। तो हम सीधा ही काम करते हैं, मार्क ही कर देते हैं, क्योंकि याद तो आपको करना ही है। मैं सोच रहा इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा, ठीक है, बट फिर बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर अभी दो दो में एलिमिनेशन मेथड कैसे लगा सकते हैं, एक में ही लगेगा। ठीक है, तो ये नजरिंगप्पा जो थे हमारे कर्नाटका से थे। तो अब बचा कौन सा स्टेट? तो एक तो सर आपने द्रविड़म ये लगा दिया तमिलनाडु, नजलिंगप्पा कर्नाटका, लाल बहादुर शास्त्री यूपी। तो इन यूपी, कर्नाटका, केरला के अलावा ये तमिलनाडु, कर्नाटका और यूपी के अलावा कौन सा स्टेट था जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? इसका आंसर है राजस्थान। सर आपने तो बोला था बन गई थी, अरे हार गई थी ना, बहुमत तो नहीं मिली थी ना। वो तो वो ये पूछा बहुमत नहीं मिली थी, तो बहुमत तो एक ही स्टेट में नहीं मिली थी, दैट इज राजस्थान। वो अलग बात है कि वो जैसे मर्जी करके सरकार बना ली थी उन्होंने, बट हार तो गई थी ना, बहुमत तो नहीं मिली थी ना। बट सरकार जैसे मर्जी बना ली थी, तो दैट इज राजस्थानी, मार्क करोगे आप।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप सोच नहीं सकते मैंने अभी तक आपको कितने पेपर करवा 10 पेपर करवा चुका हूँ मैं एक तरह से। ये 8वां 9वां पेपर होगा, ठीक है? तो मैप तो छोड़ ही दो कि 1 नंबर भी कर नक्सलवादी आंदोलन सर ये तो याद आ रहा है सर आपने वेस्ट बंगाल बताया था सर। चौधरी चरण सिंह यूपी से थे। कृपया करके खासकर जो हमारे हरियाणा से बच्चे हैं वो हरियाणा मत लिख देना। चौधरी चरण सिंह जो थे हमारे वेस्टर्न यूपी से थे, ठीक है? जो हमारे 1977 के इलेक्शन में कांग्रेस जो है वहाँ से सिर्फ 1 सीट जीती थी। अरे सर ये ऐसे 1 सीट ऐसे कैसे याद रख लिया? मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मोरारजी देसाई बता दो फिर। 1974-75 में वो पता ना छात्र आंदोलन सर ये तो गुजरात से थे। मैंने कहा जी ठीक है ये हो गया हमारा गुजरात थे। तो गुजरात कर दिया आपने, यूपी हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके अलावा एक सीट कहाँ मिली थी 1977 में? बिहार में मिली थी सर फिर, है ना सर? बिहार में मिली थी इसका मतलब एक सीट तो 1977 में। मैंने कहा जी हो गया काम, है ना? आ जाओ जी इस वाले क्वेश्चन। अच्छा देखो अभी तक मैंने जितने भी पेपर दिखाए ना आपको उसमें क्या एक भी पेपर ऐसा था जिसमें किसी मतलब इंटरनेशनल मैप लगा रखा हो, मतलब वर्ल्ड मैप लगा रखा हो? नहीं ना, तो क्यों करना वर्ल्ड मैप, है ना? क्यों सरदर्दी बढ़ाऊं मैं आपके लिए, है ना? तो मैं ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपकी सरदर्दी बढ़े। और इसी बात पे जो है ये वाला मैप जो है वो करना है आपको। क्या दे रखा है? वह राज्य जहाँ पर जो जिसको मध्य प्रदेश, पहले तो ये क्वेश्चन सुन लो। अ, अ, मैं ओके, वह राज्य जहाँ जो मध्य प्रदेश से निकल कर बना हुआ है उस राज्य का नाम लिखना। साम्यवादी सरकार जहाँ सबसे पहले स्वतंत्र भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार कहाँ रही थी, जो पोटी श्री रामुलू कहाँ से थे। और वह राज्य जहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचाइजी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के उस पर चुनाव हुआ था, है ना? इंडिपेंडेंस के बाद वो बताने हैं। ये सारे का डायरेक्ट आंसर दे दोगे, कोई एलिमिनेशन मेथड लगा के नहीं की जरूरत नहीं है। इस ये सारे हो भी चुके हैं मैंने इस वीडियो में बता दिए। तो इसका जो आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अगर अभी तक आपने नहीं किया मैं दोबारा से बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। और एक हमारा दूसरा भी चैनल है मेन पॉइंट टैग करके, आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। या अर्निंग से रिलेटेड मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो आपका मन करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बच्चों के कमेंट आ रहे हैं क्या? अच्छा थैंक यू आ रहे हैं, चलो। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। बाकी मैं एक आपके लिए थोड़ी सी वो वीडियो भी डालूंगा जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि हाँ ऐसे ऐसे जो है वो एग्ज़ाम करना है, क्या क्या गलती नहीं करनी, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे। अभी मैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट। बाय बाय।